नमस्कार दोस्तों, हयात ट्रिक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और या अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस रेड कलर का बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम ही है, ईजी पे रिटेलर आईडी लिए हैं या अगर आप लोग या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए हैं, रिटेलर बना रहे हैं या जो लोग रिटेलर है उसका पैसे कभी कभी फंस जाता है एपीएस के माध्यम से निकालने के लिए। जब भी उसके पास कोई ग्राहक एपीएस का लाभ लेने के लिए आता है तो एपीएस में जो है उसका पैसे फंस जाता है, पेंडिंग बताता है या फिर 2 दिन 3 दिन लग जाता है या फिर और भी बहुत सारे लंबा प्रोसेस बता देता है। तो ये ईजी पे में जो है क्यों पैसे फंसता है, मैं आप लोगों को वो कारण बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि ईजी पे से आप अगर किसी का भी एपीएस के माध्यम से कोई भी बैंक का पैसे निकालते हैं, आंध्रा बैंक है जैसे कि, और भी बैंक के बहुत सारे बैंक है, तो इसी तरह के जैसे कि सिंडिकेट बैंक है, इसी तरह से बैंक सबका पैसे निकालते हैं। और आप जब एपीएस चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नाम पूछा जाता है। जब आपसे बैंक अकाउंट नाम पूछा जाता है और कोई भी ग्राहक आपके पास पासबुक लेकर के आता है या बैंक अकाउंट नाम बताता है फलाना बैंक अकाउंट में मेरा बैंक अकाउंट ओपन है, तो आप वही बैंक अकाउंट डालते हैं दोस्तों। तो आज के कल जो है बैंक बहुत सारे चेंज हो चुका है, जैसे कि एक बैंक एक दूसरे के साथ में अटैच हो चुका है। बहुत सारे बैंक एक दूसरे बैंक के साथ में मिल करके काम कर रहा है। तो इसी तरह से और इसी वजह से पैसे फंस जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा बैंक है कौन सा बैंक के साथ में मिला हुआ है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कंपनी का तरफ से मुझे मैसेज मिला था, तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं और बता देता हूं कि इसका प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं दोस्तों। बैंक जो है एक दूसरे बैंक के साथ में अटैच हो गया है और इसके लिए आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी मिल जाएगा। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैसेज का जो है अपलोड कर दूंगा पूरा डिटेल से, कौन सी बैंक है कौन सा बैंक के साथ में मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो कंपनी का मैसेज आया है मुझे कल, मैं वो मैसेज आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं और बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब भी आप एपीएस से पैसे निकालेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मैसेज मुझे जो मिला, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर कोई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी का कोई ग्राहक आपके पास एपीएस सेवा का लाभ लेने के लिए आता है तो आपको बैंक के नाम में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी मतलब का नाम चूज़ करना है, क्योंकि ओबीसी बैंक पीएनबी बैंक में मर्ज हो चुका है। वह ओबीसी बैंक के सारे ग्राहक अब पीएनबी के बैंक के ग्राहक माने जाएंगे। समझ गए दोस्तों। जैसे कि जो ओरिएंटल बैंक का कस्टमर है, जो ओरिएंटल बैंक अकाउंट ओपन किया था, अब जो है वो बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल में अटैच हो चुका है, तो आपको जो है पंजाब नेशनल ग्राहक बना दिया गया है, ठीक है। पंजाब नेशनल, या अगर आप ओरिएंटल बैंक आप जाके खोजेंगे तो आपको बैंक मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में आप या अगर ओरिएंटल बैंक का चेकबुक पासबुक लेके जाते हैं, ओरिएंटल बैंक का पासबुक चेकबुक लेकर के पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं पे कारोबार करने के लिए अपना, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक वो सारी सुविधाएं देंगी जो ओरिएंटल बैंक आपको पहले देता था, ठीक है। तो इसी तरह से जो ओरिएंटल बैंक का ग्राहक है और अब पंजाब नेशनल बैंक में वो लोग मिल गया है, ठीक है दोस्तों। और आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो ओरिएंटल बैंक का पासबुक लेके आता है, तो आप ओरिएंटल बैंक को चूज़ करते हैं और ओरिएंटल बैंक को चूज़ करने के बाद आपके पास पैसे निकलता ही नहीं है या फिर पैसे निकल जाता है तो फंस जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है आपके साथ, तो आपको ओरिएंटल बैंक नहीं डालना है दोस्तों। जैसे कि ओरिएंटल बैंक का कोई भी ग्राहक आपके पास पैसे निकालने के लिए आता है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक चूज़ करना है, ठीक है। आप पंजाब नेशनल चूज़ करेंगे तो वो ग्राहक का पैसा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि ओरिएंटल बैंक अब पंजाब नेशनल बैंक बन चुका है। तो इसी में यही मैसेज कल मुझे मिला था दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल का तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि इलाहाबाद बैंक हुआ,
कारपोरेशन बैंक हुआ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हुआ, उसके बाद जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ, आंध्रा बैंक हुआ, उसके बाद सिंडिकेट बैंक हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रख कर काम करें और प्रशासन के बताए गए नियमों पर चले। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे बैंक का नेम चेंज हो चुका है, तो इसी तरह से आपको चूज़ करना है। जैसे कि ओरिएंटल बैंक है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक का डालना है। इसी तरह से बहुत सारे बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। और वहाँ पे जो है आप जब भी बैंक अकाउंट किसी का भी बैंक चूज़ करेंगे तो आपको जो है अलग बैंक अकाउंट का नाम डालना है। जो बैंक अकाउंट एक दूसरे के साथ में अटैच हो चुका है वो बैंक अकाउंट का नाम डालना है, जो लेटेस्ट नाम है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रख करके आपको चलना है। तो कल मुझे मैसेज मिला था तो मैं आप लोगों को बता दिया, और भी अगला एक टेस्टिव है मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा क्या मिला था। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रख करके चलना है सारी बातों को, तो आपका पैसे कभी नहीं फंसेगा दोस्तों। पैसे अगर फंस जाता है तो कंपनी का नंबर दे दूंगा, कंपनी को आप कॉल करके बता सकते हैं जीपे को, सर मेरा पैसे फंस गया, 24 घंटे के अंदर में वो भी सोल्यूशन कर देगा आपका। तो दोस्तों और चलिए मैं आप लोगों को अगला स्टेप बता देता हूँ। ये कल जो मैसेज मिला था ये पोस्टर से बड़ा हो गया था, मैसेज शॉर्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये सब बैंक का नाम चुनने से रुपया नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब बैंक दूसरे बैंक में मिल गया है। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल का तौर पे मैं पहले दिखा चुका हूँ बैंक का नाम, तो वो सारे बैंक एक दूसरे के साथ में अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो उसका नाम ओरिजिनल जो है पासबुक जो लेकर के आता है वो चीज़ नहीं, आपको ध्यान में रखना है। जब पैसे आप कस्टमर का निकालेंगे तो ये बैंक है कौन सा बैंक के साथ में अटैच है, तो वो बैंक का आपको डालना होगा दोस्तों। तो ये मैसेज कल मुझे मिला था, फिर एक नेक्स्ट स्टेप में पढ़ के सुना देता हूँ। इसको ध्यान में रख कर काम करें और प्रशासन के बताए गए नियमों पर चलें। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मैसेज मुझे कल मिला था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के सामने बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को मतलब जानकारी अपडेट में देते रहूँगा दोस्तों। और या अगर आप लोगों का मन में कोई भी सवाल हो और कोई भी जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो, आपका पैसे कभी फंस जाता हो, या आप कौन सा स्टेट से ही जीपे का काम करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। या अगर आप हेयर ट्रिक एक्सपर्ट पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही जानकारी देखने के लिए इस रेड कलर का बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।